से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्किम स्टेट। सो इंडिया के इस स्टेट के बारे में मुझे तब पता चला जब मुसलमानों को जो है ना, जो जिनके पास मतलब कोई अथॉरिटी नहीं थी उनको निकाल रहे थे, तो सिक्किम का भी उस टाइम नाम आया था वेस्ट बंगाल के साथ। तो उस टाइम मुझे पता चला कि ये इंडिया का स्टेट है, उसका नाम है सिक्किम। सो और ज़्यादा मैं नहीं जानता इस स्टेट के बारे में, ना ही मैंने देखा है। कैसा लगता है ये स्टेट, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन कौन सी है, रिलीजन की है ज़्यादा, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। तो आज हम रिएक्शन देंगे और देखेंगे वीडियो कि सिक्किम कैसा है, वहाँ पर किस टाइप का जो है वो स्टेट है, वहाँ पर डिज़र्ट है या हिल स्टेशन है, क्या है। तो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, आज न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, हमें भी नॉलेज में भी हमें इजाफा होगा इस स्टेट के बारे में जानकर। सो आइए देखते हैं ये वीडियो। नॉर्थ सिक्किम, अरे ये नॉर्थ का एरिया है, इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। वाह, स्नोफॉल भी होती है वहाँ पर। ओह क्या व्यू है भाई, जबरदस्त, अमेजिंग। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां जाने के बाद वापस आने का बिल्कुल मन न हाँ, करे, जहां हर सुबह एक वाह यार, नई कहानी लेकर काफी आए और हर शाम एक नई याद बन के क्या दिल में व्यू बस है जाए। भाई, ये कहानी है नॉर्थ जबरदस्त। ईस्ट में छुपी एक नॉर्थ मैजिकल ईस्ट, दुनिया की, सिक्किम के उस हिस्से की जिसे कहते हैं नॉर्थ सिक्किम। यहाँ न सिर्फ क्या नज़ारे नज़ारे है खूबसूरत भाई। है, बल्कि वक्त भी ये थोड़ा काफी सा झंडियाँ रुक लगी जाता होती हैं है। इंडिया की, मैं काफी हूँ प्लेसेस मुकुल पर और मैंने ये देखा ब्लॉग है। एक इनका सिंपल मतलब ट्रिप क्या नहीं, होता है, एक ये एडवेंचर कलरफुल जर्नी जो है। तो झंडियाँ लगी दोस्तों होती आज है। के इस ब्लॉग में हम चलने वाह वाले हैं यार, ये तो नॉर्थ काफी सिक्किम के खूबसूरत 3 स्टेट दिन था। के मुझे एडवेंचर पता पर। भी तो नहीं था रेडी इस हो स्टेट जाओ की, एक ऐसे स्टेट सफर में के इतनी लिए जो खूबसूरती है। जिंदगी भर याद रहेगा। नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा गैंगटॉक, जो सिक्किम की गैंगटॉक, कैपिटल सिटी वाह है। हिल अगर स्टेशन, आप ट्रेन से वाह ट्रेवल यार कर रहे क्या हो तो जबरदस्त सबसे व्यू है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जबरदस्त। है न्यू जलपाईगुड़ी, ट्रेन भी जो वहां पर सिलीगुड़ी जाती में है, आता मतलब है। ये वहां से एक आपको इजीली फैसिलिटी 300 रुपए पर अवेलेबल है। पर्सन में शेयर टैक्सी मिल जाएगी गैंगटॉक टैक्सी सिटी भी के तीन लिए। सौ और लेती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा बागडोगरा, एयरपोर्ट, जो कि फर्स्ट गैंगटॉक टाइम ये सिटी नाम से मैं सुन रहा हूँ। 124 किलोमीटर दूर है। गैंगटॉक पहुंचने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1-2 दिन यहाँ रुककर सिटी का प्रॉपर टूर करें, वाह, जहाँ जैसे पर फॉरेन होटल हो, 2 लोगों फॉरेन का के लिए जैसे 800 से 1200 सिटी रुपए होता है पर ना। नाइट में इजीली मिल जाएगी। गैंगटॉक सिटी में घूमने के लिए बहुत कुछ फॉरेन है, मतलब जो जैसे कि यूरोप एमजी वगैरह, मार्ग, हनुमान टॉक, डूड्रुल यूरोप टाइप की चौटन, सिटीज है। नमगैल इंस्टीट्यूट, गणेश टॉक, ताशी व्यू पॉइंट, गैंगटॉक का 360 रोपवे और भी बहुत अच्छा, ये कुछ। भाई इन ने सब शेड्यूल जगहों बनाया का हुआ। मैंने एक अलग से डिटेल व्लॉग बनाया है, आप मेरे चैनल क्या पर यार, जाकर खूबसूरती देख तो सकते है हो वो भी। लाजवाब। दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्थ सिक्किम ट्रिप की। खुद से नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करना बहुत टफ होता है, परमिट की माउंटेन भी एरिया ये, जरूरत होती है और रास्ते भी बहुत रिस्की होते हैं। वाओ इसीलिए बेस्ट डेंजर, ऑप्शन है सो कि आप डेंजर टूर यार। पैकेज बुक कर लें। प्राइवेट टूर काफी महंगा पड़ता है, 30 से ये 35 रास्ते, हजार तक जा सकता है 2 लोगों के लिए। लेकिन अगर आप शेयरिंग टूर लेते हैं तो अप्रोक्स 4200 रुपए पर पर्सन में 3 दिन का कंप्लीट पैकेज मिल काफी जाता है। सस्ता इस है। पैकेज में आपको मिलता है 2 नाइट्स होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मतलब इतना पूरा महंगा भी टेंशन नहीं है फ्री जितना सेटअप। लोग ऐसे टूर स्विट्जरलैंड वगैरह पैकेज खर्च आपको करके एमजी जाते हैं। मार्ग ये भी काफी गैंगटॉक में खूबसूरत इजीली एरिया मिल इंडिया की। जाएंगे। मैंने भी अपना टूर पैकेज यहीं से बुक कराया है। लोग नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप पर अक्सर कुछ खास जगहों को एक्सप्लोर करने आते हैं, जैसे लाचेन, लाचुंग, युमथांग वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर भी लचिन कहा जाता वाली, है, जीरो पॉइंट जो 0 चाइना बॉर्डर के पॉइंट, पास अच्छा है, चाइना चोपटा बॉर्डर भी लगता वैली है इसके एंड साथ। गुरु डोनमार्ग लेक। ये सभी प्लेसेस अच्छा अच्छा, फेमस है चाइना भी नॉर्थ लगता है। सिक्किम में विजिट करने के लिए। और कमेंट में जरूर बताना कि आप नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए वाह कौन यार, कौन व्यू सी तो सिटी से आ लाजवाब है। रहे हो। गैंगटॉक सिटी को 2 दिन में ग्लेशियर अच्छे से वगैरह, एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपने नॉर्थ सिक्किम का टूर पैकेज बुक किया है तो आपको आना होगा बाजरा टैक्सी स्टैंड। यहीं से सारी शेयर और प्राइवेट टैक्सी चालू होती है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सुबह 10:30 बजे इन खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के साथ। और ये जो कलरफुल फ्लैग्स आप देख रहे हो, इन्हें प्रेयर फ्लैग्स कहा जाता है। इनका यूज तिब्बतन कल्चर में पॉजिटिविटी के लिए अच्छा, होता ये है। कल्चर के हर हिसाब कलर से का होता अपना है, एक स्पेशल मीनिंग होता है। तिब्बतियन और ये जो व्हाइट कल्चर। फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, ये आत्मा की शांति के लिए लगाए अच्छा, जाते हैं।
और इस टूर में हम सबसे पहले जा रहे हैं लाचोंग, जो गैंगटॉक से लगभग 115 किलोमीटर दूर है। रास्ते मेरे में सवाल हम का एक जवाब वुडन इसने ब्रिज ही दे क्रॉस दी। करते हैं क्या जो ठीक होगा? ईस्ट सिक्किम को नॉर्थ सिक्किम से ये कनेक्ट कल्चर करता के है। हिसाब से ये लगाई ब्रिज जाती है। क्रॉस करते ही ऑफिशियली हम नॉर्थ सिक्किम में एंटर कर जाते हैं और लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं एक ब्यूटीफुल स्पॉट पर, 7 स्टेप वाटरफॉल। काफी छोटा अभी पानी वाटरफॉल थोड़ा है। कम है, लेकिन मानसून के टाइम पर ये वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में होता है और उस वक्त इसका व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे पता चला इसे सुनतला बोला जाता है यहाँ सुनतला। पे। क्या बोलते हैं, बोल के बताओ। सुनतला। सुनतला सुनतला बच्चे ने देके गया मुझे यहाँ पे सुनतला। ऑरेंज और ये रही हमारी टैक्सी। नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए आपको कुछ इस टाइप की शेयर टैक्सी मिलती है। ये हम जीप। टोटल 8 लोग इस टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं। नॉर्थ ऊपर सिक्किम का माउंटेन पर सफर जीप्स सोलो वगैरह करना ही जो थोड़ा है ना वो चैलेंजिंग जा जरूर सकती है है, आसानी लेकिन से। उसका भी अलग मजा है। हम सुबह 10:30 बजे गैंगटॉक से निकले थे और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं वाह और यार, अभी हम खूबसूरती मंगन देखो। विलेज पहुंच गए हैं। अभी हमारे मंगन टूर विलेज। वाले भैया ने टैक्सी बहुत रोकी है खूबसूरत लंच यार ये के लिए। विलेज है। ये रेस्टोरेंट में है हमारा लंच, जो कि पैकेज में ये इंक्लूड क्या है होता भाई? है और यहाँ का लोकल खाना काफी टेस्टी लोकल था। खाना और इनका आप देख सकते कुछ हो अजीब यहाँ का गरीब सा मुझे नजारा लग रहा कितना था कि वो पीसफुल और ब्यूटीफुल है। रोटी साथ छोटी में नजर एक नहीं cute आ रही dog भी थी। है जो अभी सो रहा है। खाना खाकर और थोड़ा रिलैक्स हर एरिया करने का के अपना बाद ही हम होता है। फिर से निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ। अब रास्ते थोड़े ऑफ रोड हो गए हैं और हम कुछ इस टाइप के वुडन ब्रिज से गुजरते हुए जा रहे हैं। और जो नदी आप देख रहे हो वो है तीस्ता रिवर, सिक्किम तीस्ता की एक रिवर। इम्पोर्टेंट और स्टर्निंग रिवर जो पूरे रूट में आपके साथ चलती है। थोड़ी देर बाद भैया ने चाय के लिए गाड़ी रोकी है और सामने जो नजारा है वो किसी और ही लेवल की वाह। ब्यूटी है। ऐसे मोमेंट्स के लिए ही तो लोग नॉर्थ सिक्किम आते हैं। और लगभग क्लाउड शाम के टच हो रहे 6:30 हैं बजे पहाड़ों हम को। फाइनली पहुंच क्या गए सिंपल लाचोंग। है। अगले 2 दिन के लिए मैं इसी होम स्टे में रुकूंगा। आप देख सकते हो काफी कोजी वाइब है यहाँ, बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फील देता है। और रात का डिनर भी डिनर इसी ये होम इनका। स्टे में था, गर्मा गर्म लोकल राइस फूड। वगैरह चटनियाँ वगैरह दी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा डे 2 इन नॉर्थ सिक्किम। और सुबह सुबह आप देख सकते हो मेरे होम स्टे से क्या ही खूबसूरत नजारा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ एक छोटी सी प्यारी फ्रेंड भी बनी है मेरी, जिसका नाम है सोयम। हाँ, अरे आईफोन आईफोन मालूम है क्या? आईफोन बोला, क्या बोला यार? सोयाब यहाँ पे खेल रहा है, थर्मोकोल से खेल रही है। गाल लाल हो गए, देखो गाइस कितनी ठंडी। ठंडी नहीं लग रही आपको? लग रहा है? हाँ, ठंडी लग रहा है सोयम को। आज आपका बर्थडे है? और बच्चे का बर्थडे हैप्पी बर्थडे गा दें। हैप्पी बर्थडे सोयम, हैप्पी बर्थडे सोयम। कल का पूरा दिन सफर में निकल गया था। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे सफर की शुरुआत हो गई है। और ये है लाचुंग टाउन। लाचुंग की पॉपुलेशन सिर्फ 2740 अच्छा। है और बहुत ही सुंदर विलेज है विलेज ये। है। लाचुंग का मतलब होता है छोटी घाटी और ये विलेज इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी करीब है। और अभी हम निकल रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ, जो लाचुंग से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। रास्ते में जो व्यूज मिल रहे हैं वो सच में बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद हमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लगे। टैक्सी वाले भैया ने भी थोड़ी वाह देर यार। के लिए यहाँ गाड़ी रोक दी है बर्फ, ताकि हम स्नो। इस स्नो में मजा ले सके। स्नो का पहाड़ों मजा। पर जमी हुई वाह, बर्फ और क्या नीचे जबरदस्त उड़ते व्यू हुए है। बादल, सब कुछ एक ड्रीम जैसा क्या लग रहा है। ठंडक होगी और वहाँ अभी पर थोड़ी भाई, आगे इस जाके गर्मी में हमारी टैक्सी हम थोड़ी फील कर देर के लिए सकते हैं। ट्रैफिक जाम में फंस गई है। लेकिन ऑनेस्टली ऐसे नजारे देखते हुए इंतजार करने का भी एक अलग मजा यहाँ है। पर तो और रास्ते में 35 मुझे अभी एक ऐसी जगह ये दिखी सेल्सियस जहाँ गर्मी है। महादेव बैठे हुए हैं। टेम्परेचर है यहाँ ठंडे का। ठंडे पहाड़ों के बीच महादेव के वहाँ दर्शन किसी हो को गए। देखकर दिल हमें को वो फील अलग ही हो रहा है। शांति मिल गई। कूलिंग। बोलो हर हर महादेव। अब हम लगभग 14,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुके हैं। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है तो प्लीज अपना ध्यान जरूर रखें। अपने साथ स्मॉल ऑक्सीजन कैन लेकर चलना अच्छा, काफी हेल्पफुल हो सीरियसली वहाँ सकता पर काफी है। और प्रॉब्लम नॉर्थ होती है। सिक्किम के ये नज़ारे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर मोड़ पर एक नया नजारा मिल रहा है।
एक से बढ़कर एक व्यूज मिल रहे हैं और दिल कह रहा है बस यहीं रुक जाएं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं 0 और नजारे आप देख ही सकते हो, क्या ही खूबसूरत है। यहाँ का टेम्परेचर अभी -1 डिग्री है और हाइट है 15,300 और यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा वाली ठंडी भी लग रही है। सबसे पहले यहाँ आने के बाद मैंने गर्मा गर्म चाय पी और लंच में लिए मोमोज, जो कि टूर पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। ये सब चीजें आपको यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स पर मिल जाती हैं और कुछ लोग तो यहाँ अल्कोहल भी ले लेते हैं ठंड भगाने के लिए, लेकिन फिर उनका क्या हाल होता है वो आप वीडियो में देख सकते हो। और क्या ही खूबसूरत नजारे हैं यहाँ, आप खुद ही देख सकते हो। लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर जादू यही दिखाया हो। ये जगह इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इसीलिए इसे 0 पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे सिविलियन ट्रैफिक अलाउड नहीं होता। यहाँ साल के ज्यादातर समय स्नो मिलती है, इसीलिए स्नो लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होता, लेकिन नेचर का कनेक्शन 100% मिलता है। भाई लोग आते भी नेचर की वजह से, नेटवर्क कौन यूज करेगा। हम निकल पड़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, युमथांग वैली। और अब टैक्सी में मुझे फ्रंट वाली सीट मिल गई है। शेयरिंग टूर में सीट रोटेशन होता रहता है, तो हर किसी को फ्रंट का व्यू मिलता है कभी ना कभी। और आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत नजारा है। क्लाउड्स के बीच से गुजरना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। सच में बादलों के अंदर ड्राइविंग चल रही है। लगभग 40 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए युमथांग वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। लेट फरवरी से मिड जून तक युमथांग वैली में रोडोडेंड्रॉन, प्रमूला जैसे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पूरी वैली को एक रंग भरी दुनिया में बदल देते हैं। और थोड़े आगे आने के बाद आपको मिलेगा ये कमाल का ब्रिज, जिसे कलरफुल प्रेयर फ्लैग से डेकोरेट किया है। तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए फोटोज वीडियोस बना सकते हो। यहाँ हमने करीब 30 मिनट का स्टॉप लिया था और फिर वापस निकल गए लाचुंग टाउन की तरफ। आज के टूर में हमने 0 पॉइंट और युमथांग वैली को एक्सप्लोर कर लिया है। नॉर्थ सिक्किम में काफी लोग गुरु दोनमार्ग लेक और लाचेन भी विजिट करते हैं। मेरा भी प्लान था गुरु दोनमार्ग लेक और लाचेन जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से वहां जाना अलाउड नहीं है। गैंगटॉक से लाचेन तक का डिस्टेंस है लगभग 122 किलोमीटर, जिसे कवर करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। रास्ता लंबा है, लेकिन पूरे रूट में आपको मिलते हैं बहुत खूबसूरत नजारे। लाचेन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत विलेज है, जो नॉर्थ सिक्किम के अनटच ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ये विलेज अराउंड 2750 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है और यहाँ से गुरु दोनमार्ग लेक का सफर शुरू होता है। टूर आइटिनरी के अकॉर्डिंग आप लाचेन में एक रात का स्टे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको निकलना होता है गुरु दोनमार्ग लेक के लिए, जो कि लाचेन से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। और ये लेक 17,800 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और ये दुनिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक में से एक है। और इतनी हाइट पर होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी लो होता है। और ये लेक तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत भी पड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस लेक का एक हिस्सा विंटर में कभी फ्रीज नहीं होता, जिसे लोग एक मिरेकल भी मानते हैं। तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान कर रहे हैं तो तैयार रहिए खूबसूरत नजारों के लिए। तो चलो मैं आपको एक प्रॉपर टूर गाइड प्लान दे देता हूँ और कितना खर्चा आएगा इस टूर को करने में। गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम के लिए मेनली 3 टाइप के टूर चलते हैं। पहला लाचुंग, युमथांग वैली और 0 पॉइंट का टूर, जिसकी कॉस्ट 4,200 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक होती है। दूसरा लाचेन और गुरु दोनमार्ग लेक का टूर, ये भी 2 से 3 दिन का होता है। और तीसरा है कंबाइंड टूर, जिसमें लाचुंग, लाचेन, युमथांग वैली और गुरु दोनमार्ग लेक ये सब कुछ कवर होता है। ये फुल टूर 3 दिन और 6 दिन का होता है। तो अगर आपके पास टाइम है और वेदर भी सही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये नॉर्थ सिक्किम का कंप्लीट टूर प्लान जरूर लेना। और इन टूर का प्राइस सीजन के हिसाब से बढ़ता या कम होता रहता है। पीक सीजन में थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर आप 3 दिन का ये टूर पैकेज लोगे सीजन में तो लगभग आपको 5,000 रुपए पर हेड में मिल जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अक्टूबर से मार्च के बीच लाचेन और गुरु दोनमार्ग लेक काफी बार बंद होता है, हैवी स्नोफॉल और हार्श वेदर के कारण। तो नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान करते टाइम
ये सब जरूर आप चेक कर लेना। तो दोस्तों ये था मेरा नॉर्थ सिक्किम का सफर। तो अगर आप भी नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और तो भाई है। एडवेंचरस वीडियो में। जब तक के लिए जबरदस्त है। बाय बाय। खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। सो भाईजान, ये फर्स्ट टाइम मैंने सिक्किम की वीडियो देखी। यकीन करो मुझे आइडिया नहीं था कि ये स्टेट इंडिया का इतना खूबसूरत होगा। वहाँ पर स्नोफॉल भी इतनी थी इतनी, और वहाँ पर जो माउंटेन भाई साहब ने बताया तो 2000 फीट के आसपास भी वहाँ पर मतलब माउंटेन थी। तो इतनी माउंटेन और ग्लेशियर स्नोफॉल, क्या व्यू वहाँ के नज़ारे थे। और वहाँ पर एक लेक थी जो ऊपर भाई साहब ने बताई थी, तो काफ़ी, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी, वो आधी फ्रीज होती थी विंटर में, आधी नहीं होती थी। उसे मिरेकल भी मतलब ये मानते तो थे एक वहाँ के। मुजज़ा ही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में ये फ्रीज क्यों नहीं हो रही ये लेक जो भी है। तो ये चीज़ वहाँ पर मतलब जो भाई साहब ने बताया कि ये जो झंडियाँ लगी हुई थी वो तिब्बत का कोई कल्चर है। उसी हिसाब से ये इंडिया के काफ़ी मैंने और स्टेट्स में भी ये मैंने देखी हुई थी। जैसे मैंने इसको देखा था अपना लद्दाख में भी मैंने देखा था। इसके अलावा हिमाचल में भी मैंने यही कलरफुल ये पट्टियाँ देखी थी, झंडियाँ देखी थी। तो इसका मुझे पता नहीं था कि ये कल्चर के हिसाब से है, क्योंकि मैं समझता था कि शायद ये रिलीजन के हिसाब से होगा। तो लेकिन इस वीडियो में उस चीज़ का मुझे पता चला कि ये कल्चर के हिसाब से, जो तिब्बत का कल्चर है उसी हिसाब से ये लोग लगाते हैं। सो काफ़ी खूबसूरत व्यू थे, क्या माउंटेन थे, ज़बरदस्त थे। ऐसे एरियाज मतलब साल में एक मरतबा तो बंदे को जाना चाहिए। पूरे 12 महीने लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब जॉब करते हैं, स्ट्रेस में वो रहते हैं। एक महीना अपने आप पर भी मतलब जो उसकी जो सैलरी है वो अपने आप पर भी वो मतलब खर्च करें और जाएं घूमने ऐसे एरियाज में। सो कुदरत के नज़ारे देखे, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत खूबसूरत एरियाज है इंडिया में। मैं धीरे धीरे मतलब ज़्यादा तो मुझे इंडिया का पता नहीं था। जब से ये चैनल मैंने रिएक्शन वाला मैंने चैनल बनाया तो काफ़ी चीज़ों का अब पता चल रहा है धीरे धीरे इंडिया के। बहुत खूबसूरत एरिया सिक्किम का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पर ये स्टेट है। ये मेरे स्टेट का भी मतलब मैंने आपको बताया कि जब मुसलमानों का वहाँ पर बवाल हुआ था, मतलब वेस्ट बंगाल और सिक्किम के, उनको निकाला जा रहा था, उस टाइम मुझे पता चला था कि सिक्किम नाम का कोई इंडिया का स्टेट भी है। आज ये वीडियो देखी, आज पता चला काफ़ी सिक्किम के बारे में। अब मैं मतलब जहाँ पर बात होगी वहाँ पर मैं भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, और आगे और भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे दूसरे स्टेट्स जो इंडिया के हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंट्री है। सो उसको मतलब एक्सप्लोर करने में काफ़ी मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। उनका मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ की, मुख्तलिफ वहाँ हर मतलब हर स्टेट की एक अलग सी खूबसूरती होती है। और इंडिया के काफ़ी मैंने स्टेट पर पहले भी रिएक्शन दिया है, आज सिक्किम पर भी दिया, काफ़ी अच्छा लगा। सो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक दो अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।